कहा जाता है कि राजनीति वो जिन्न है जिसे कभी बोतल में बंद नहीं किया जा सकता, खासकर अपने देश में तो बिल्कुल नहीं, जहां उन मुद्दों पर भी राजनीति होती है और जमकर होती है जब लगता है कि ये ठीक नहीं। मसलन 3 तलाक, CAA, NRC जैसे मुद्दों पर जमकर राजनीति होती रही है और अब UCC यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है। वो भी इसीलिए क्योंकि उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी जल्द UCC लागू होगा। सवाल ये है कि क्या बाकी राज्यों में भी ऐसा होने वाला है? देश में UCC की चर्चा अचानक क्यों तेज होने लगी है? जवाब जानने के लिए देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस भीड़ को देख रहे हैं, इनमें कौन किस धर्म का है, किस पंथ का है, किस जाति का है, किस रंग और रूप का है, किस राज्य और शहर का है, कोई नहीं जानता, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है। एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान है और अब देश के हर नागरिक के लिए एक विधान की तैयारी है। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या एक देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए। हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा पर चलने वाली शिवसेना है और ये इसके लिए हमारी शिवसेना सकारात्मक है। एक देश, एक कानून, एक विधान का नारा फिर से गूंजने लगा है। देश की राजनीति में समान नागरिक संहिता का शोर फिर से सुनाई दे रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल के नए नवेले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने UCC को लेकर 2 टूक बात कही है। क्लियर कर दिया है कि बंगाल में भी एक देश, एक प्रधान, एक निशान के साथ ही एक विधान में भी कोई व्यवधान नहीं है। मौका वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी रविंद्र सदन में बोल रहे थे, बात निकली तो जिक्र घुसपैठ से बंगाल की बदलती डेमोग्राफी का भी हुआ। ममता बनर्जी का सियासी किला ढहाने के बाद CM शुभेंदु अधिकारी फुल फॉर्म में है। वैसे बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही वादा कर दिया था कि सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर राज्य में UCC लागू कर दिया जाएगा। 10 अप्रैल को बंगाल के लिए संकल्प पत्र जारी करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके थे कि असम की तरह बंगाल में भी 4-4 शादियां करने वालों के दिन पूरे होने वाले हैं। यानी बीजेपी बंगाल में अपना एक और चुनावी वादा पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है, लेकिन सवाल बाकी है। सवाल ये कि बंगाल में UCC लागू होने से आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलेगा? क्या शादी के नियम सभी धर्मों के लिए एक जैसे हो जाएंगे? क्या तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार के अलग अलग धार्मिक कानून खत्म हो जाएंगे? क्या लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा? इन सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन पहले बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में UCC बिल लाने की तैयारी कब है? CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो सोमवार को विधानसभा में बताएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। बंगाल में UCC बिल लाने की तैयारी के बीच सियासत सुलग उठी है। TMC को इस पर घोर ऐतराज है। दीदी की पार्टी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। हमारे क्रिमिनल एक्ट ऑलरेडी, क्रिमिनल कोड सबके लिए ऑलरेडी सेम है, तो आज आप किस वजह से ये UCC ला रहे? किस वजह से? आपके रिलीजियस पोलराइजेशन ला रहे हैं या कि आप रियली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आपने ये सबका सम्मति लेके सबके लिए ये बिल किया है? क्योंकि अगर UCC आ जाए तो इसमें इसका इफेक्ट जैसे ट्राइबल्स के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर जो पर्सनल लॉस पे पड़ेंगे वो क्या होने वाला है? सो वी आर वेरी वरीड अबाउट द इंटेंट ऑफ द बिल एंड वी बिलीव इट इज ओनली फॉर पोलराइजेशन। UCC बिल अभी तक नहीं आया, देखने के बाद हम बोलेंगे, देखने के बाद हम बोलेंगे। अभी तो हम वो UCC बिल नहीं देखा है। अभी दिस इज द बिल दिस बिल हैज बीन ब्रॉट विथ ए पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन बंगाल में UCC लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 29 जून से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में UCC बिल लाया जाएगा। संकल्प पत्र में हमने UCC के बारे में स्पष्ट रूप से कहा था और 29 तारीख को
हम बंगाल की विधानसभा में, सदन में हम यूसीसी लाएंगे, उसको पारित करेंगे और सारे जो यूसीसी पास करने वाला जो क्लब है बिग स्टेट्स का, उसमें बंगाल भी ज्वाइन करेंगे। सियासी वार पलटवार के बीच बीजेपी साफ कर चुकी है कि बंगाल में यूसीसी लागू होकर ही रहेगा। देश के 4 राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना। गोवा में पहले से ही सामान्य सिविल कोड चल रहा है और गुजरात विधानसभा ने 25 मार्च 2026 को गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित किया।